महावीराय नमः। जय आत्म, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव, जय स्वर्ण राजसुधा। स्वाध्यायशाला में आज आपका हार्दिक स्वागत है। 25 बोल का थोकड़ा, उसकी चर्चा गुरु कृपा से आप श्रवण कर रहे हैं। एक बात मैं फिर कहना चाहती हूँ कि 25 बोल जो जैन तत्व ज्ञान का बेस है, आधार है। और ये 25 बोल जो भी कोई जैन दर्शन को, जैन तत्व को जानना चाहता है, उसे 25 बोल का ये थोकड़ा समझना, सीखना और याद करना बहुत ज़रूरी है। तो चलते हैं 25 बोल के अपने उन्हीं बोलों की तरफ। पहले हम पिछला रिवाइज करेंगे कि पहला बोल गति 4, नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति और देव गति। दूसरा बोल जाति 5, एकेंद्रिय जाति, बेंद्रिय जाति, तेंद्रिय जाति, चौर इंद्रिय जाति और पंचेंद्रिय जाति। तीसरा बोल काय 6, पृथ्वी काय, अप काय, तेव काय, वायु काय, वनस्पति काय और तस् काय। चौथा बोल इंद्रिय 5, श्रोत इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, रसन इंद्रिय और स्पर्श इंद्रिय। यहाँ तक आप श्रवण कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं 5वें बोल की तरफ। 5वां बोल पर्याप्ति 6, आहार प्राप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय प्राप्ति, श्वासोश्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति और मन प्राप्ति। ये 6 पर्याप्तियाँ होती हैं। पर्याप्ति ये कैसे होती हैं इसे मैं बताऊं, उससे पहले हम पर्याप्ति शब्द को समझेंगे, क्योंकि हमने गति, जाति, काया, इंद्रिय, इन सब के बारे में जाना और अब जानेंगे कि पर्याप्ति किसे कहते हैं। तो पर्याप्ति कहते हैं पूर्णता को, शक्ति की पूर्णता को पर्याप्ति कहा जाता है। क्योंकि कोई भी एक जीव जब मृत्यु के समय स्थूल शरीर का त्याग करता है, यानी एक शरीर को छोड़ता है और नया शरीर वो धारण करता है। अब नया शरीर धारण करता है तो उस नई जीवन यात्रा के निर्वाह के लिए उसे पौद्गलिक शक्ति के निर्माण की आवश्यकता रहती है कि पुद्गलों की ऐसी शक्ति का वो निर्माण चाहता है जिससे वो अपनी जीवन यात्रा आगे बढ़ा सके। तो इस पौद्गलिक शक्ति के निर्माण की पूर्णता को पर्याप्ति कहा जाता है। और ये जीव अधिक से अधिक 6 पर्याप्तियाँ प्राप्त कर सकता है। नए जन्म क्षेत्र में जीव एक साथ, जैसे कोई भी जीव जब अगले नए शरीर में जाता है तो वो एक साथ अपनी सभी पर्याप्तियों के पुद्गलों को ग्रहण कर लेता है और उसकी पूर्णता फिर क्रमशः करता रहता है। यानी सबसे पहले वो आहार पर्याप्ति, आपको आपकी भाषा में समझा दूं कि कोई भी जीव जब माँ के गर्भ में आता है तो सबसे पहले आकर वो जो जीव है वो पिता का वीर्य और माँ की रज को ग्रहण करता है। ये उसका पहला आहार होता है और ये आहार लेकर वो आहार पर्याप्ति को पूर्ण करता है। और वो आहार करता है, उसके बाद उसका शरीर बन जाता है और क्रमवार इंद्रिय और उसके बाद श्वासोश्वास, उसके बाद भाषा और मन प्राप्ति उसकी पूर्ण होती चली जाती है। और प्रत्येक प्राप्ति के पूर्ण होने में अंतर मुहूर्त का समय लगता है। अब अंतर मुहूर्त शब्द आप बहुत बार सुनते हैं। तो ये अंतर मुहूर्त क्या है? आप मुहूर्त जानते हैं क्योंकि आपकी सामायिक एक मुहूर्त की कही गई है और वो एक मुहूर्त कितनी देर का होता है? वो एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है। तो अंतर मुहूर्त यानी 1 मिनट से लेकर 47 मिनट का जो समय है,
या 1 मिनट से लेकर 48 मिनट के बीच का जो समय है वो क्या कहलाता है? वो अंतर मुहूर्त कहलाता है। और प्रत्येक प्राप्ति के पूर्ण होने में अंतर मुहूर्त का समय लगता है। तो सबसे पहली प्राप्ति क्या है? आहार प्राप्ति। पहली प्राप्ति है आहार प्राप्ति, यानी आहार के पुद्गलों को ग्रहण करके उसे खल और रस के रूप में परिणित करने की शक्ति विशेष को आहार प्राप्ति कहते हैं। यानी कोई भी जीव जब माँ के गर्भ में आता है तो खल और पुद्गल के रूप खल और रस के रूप में आहार के पुद्गलों को परिणित कर देता है। खर का मतलब होता है, खल मतलब सार रहित भाग, और रस का मतलब सार का भाग। जो सार रहित भाग है वो समाप्त हो जाता है और जो रस वाला भाग है यानी सार युक्त भाग है वो रह जाता है। तो आहार प्राप्ति के पूर्ण होते ही शरीर प्राप्ति दूसरी प्राप्ति है। शरीर प्राप्ति किसे कहते हैं? यानी जो आहार ग्रहण किया और जो आहार फिर रस रूप में परिणित हुआ, उन पुद्गलों को सप्त धातु के रूप में परिणित करने की जीव की जो शक्ति विशेष है उसे शरीर प्राप्ति कहते हैं। आप समझिए, आहार ग्रहण किया, उससे रस बना, और जो रस बना तो रस रूप में परिणित जो पुद्गल है उन पुद्गलों को सप्त धातु के रूप में परिणित करने की जो शक्ति विशेष की पूर्णता है वो क्या कहलाती है? वो शरीर प्राप्ति कहलाती है। वो सप्त धातु क्या है? यानी जो आहार से रस लिया वो कौन सी सप्त धातु में बदलता है? रस, रक्त, मांस, मेद, हड्डी, मज्जा और वीर्य, ये 7 धातुओं में हमारा शरीर बदल जाता है, यानी शरीर प्राप्ति पूर्ण हो जाती है। और तीसरी प्राप्ति है इंद्रिय प्राप्ति। इंद्रिय प्राप्ति क्या होती है कि शरीर प्राप्ति द्वारा जो सप्त धातुओं का निग्रह हुआ है, यानी सप्त धातुएं मिली हैं, तो शरीर प्राप्ति द्वारा परिणित सप्त धातुओं से कान, आँख, नासिका आदि इंद्रियों का निर्माण करने और उस रूप में परिणित करने की शक्ति विशेष को इंद्रिय प्राप्ति कहते हैं। यानी जब रस आया, रस से फिर शरीर बना और शरीर से फिर इंद्रियों का निर्माण हो जाता है। तो ये सीरियल वाइज चीज़ चलती है। और फिर जब इंद्रिय प्राप्ति हुई तो उसके बाद चौथी प्राप्ति श्वासोश्वास प्राप्ति है। यानी जीव श्वासोश्वास, श्वास लेना और श्वास छोड़ना, इस योग्य सूक्ष्म पुद्गलों को ग्रहण कर श्वास और उश्वास रूप में परिणित करता है, तो उसे श्वासोश्वास प्राप्ति कहा जाता है। और अगली प्राप्ति है भाषा प्राप्ति। ये जीव भाषा योग्य सूक्ष्म पुद्गलों को ग्रहण करके बोलने की योग्यता जो प्राप्त करता है, यानी जो भी जीव भाषा के पुद्गलों को ग्रहण करता है और उससे बोलने की उसके अंदर एक क्षमता पैदा होती है, उस शक्ति विशेष को क्या कहते हैं? उसे भाषा प्राप्ति कहते हैं। और छठी प्राप्ति है मन प्राप्ति। मन प्राप्ति किसे कहते हैं? कि मनोवर्गना के पुद्गलों को ग्रहण करके चिंतन मनन में परिणित करने की जीव की शक्ति विशेष को मन प्राप्ति कहते हैं। यानी मन वर्गना के जो पुद्गल है उन्हें ये इंसान, ये जीव, इंसान नहीं, ये जीव ग्रहण करता है और ग्रहण करके चिंतन मनन में परिणित करता है। तो ऐसी शक्ति की पूर्णता को मन प्राप्ति कहते हैं। अब आप 2 शब्द सुनते हैं। पर्याप्ति तो आपने सुन ली, पर जब हम कहते हैं कि जीव के 2 भेद हैं तो पर्याप्त और अपर्याप्त कहते हैं। तो पर्याप्त और अपर्याप्त क्या होता है इसे भी हम समझेंगे। अपर्याप्त क्या होता है कि जिन जीवों में जितनी पर्याप्तियाँ होनी चाहिए,
जब तक वो पूर्ण नहीं कर लेता तब तक उसे अपर्याप्त कहा जाता है, या फिर पूर्ण किए बिना वो इस संसार से चला जाता है, यानी काल धर्म को प्राप्त हो जाता है, तब भी वो अपर्याप्त कहा जाता है। और जो जीव अपने योग्य सभी पर्याप्तियाँ पूर्ण कर लेता है उसे पर्याप्त कहा जाता है, क्योंकि हर जीवों में अलग अलग प्राप्तियाँ होती हैं। जो एक केंद्रीय होते हैं उनमें 4 प्राप्तियाँ होती हैं। बेंद्रिय से लेकर असंगी, असंगी बता दूं, एक होते हैं संगी जीव और एक होते हैं असंगी जीव। जिनमें मन होता है वो संगी जीव होते हैं और उन्हें सन्नी भी कहा जाता है, और जिनमें मन नहीं होता उन्हें असंगी या असन्नी जीव कहा जाता है। तो एक केंद्रीय जीवों के अंदर तो 4 प्राप्तियाँ यानी आहार प्राप्ति, शरीर प्राप्ति, इंद्रिय प्राप्ति और श्वासोश्वास प्राप्ति होती है। और बेंद्रिय से लेकर असन्नी पंचेंद्रिय पर्यंत 5 प्राप्तियाँ होती हैं, क्योंकि असंगी है इसलिए उनके मन प्राप्ति नहीं होती। लेकिन सन्नी पंचेंद्रिय के अंदर फिर 6 प्राप्तियाँ होती हैं। तो प्राप्ति के विषय में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि प्राप्ति क्या है। पूर्णता को प्राप्ति कहते हैं। शक्ति की पूर्णता को प्राप्ति कहते हैं कि जो पुद्गल बाहर है उन पुद्गलों को ग्रहण करते हैं तभी हमारी प्राप्तियाँ पूर्ण होती हैं। तो इसलिए प्राप्ति 6 है। आहार प्राप्ति, शरीर प्राप्ति, इंद्रिय प्राप्ति, श्वासोश्वास प्राप्ति, भाषा प्राप्ति और 6ठी मन प्राप्ति है। इस तरह प्राप्ति के विषय में मैंने गुरु कृपा से आपको समझाने का प्रयास किया। अब कल 6ठा बोल मैं आपको कराऊंगी। 6ठा बोल है बल प्राणदस। कल का बोल चलेगा और उसके बाद फिर आपसे एग्ज़ाम पेपर के रूप में लिया जाएगा। और आज एक बात और कहना चाहती हूँ कि आज हमारे श्रमण संघ के युवाचार्य परम पूज्य गुरुदेव तत्वचिंतक गुरुदेव श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब की जन्म जयंती है। वो आचार्य भगवान द्वारा मनोनीत हमारे युवाचार्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, आचार्य द्वितीय पटधर श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब के लाडले शिष्य रतन हैं। और देखिए कितने गौरव की बात है कि उनके गुरु ने भी आचार्य पद को शोभायमान किया और आज युवाचार्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब भी युवाचार्य पद के ऊपर आसीन हैं। तो ऐसे गुरु, महान गुरु के शिष्य रतन, महान गुरु युवाचार्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब जिनकी आज जन्म जयंती है, तो उत्तर भाट प्रवर्तनी गुणी श्री सुधा जी महाराज साहब और अपने सभी साधी मंडल की तरफ से युवाचार्य भगवान को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक मंगल कामनाएं। और यही हमारी एक मंगल भावना है कि युवाचार्य भगवान दीर्घायु हों, चिरायु हों और उसी तरह वो संघ का मार्गदर्शन हमें प्रदान करते रहें। इन्हीं मंगल भावों के साथ ओम शांति, ओम शांति।